आज तक आपने मेरे शिव स्वरूप की आराधना की, परंतु अपने उस शिव रूप में मैं अधूरा था। और आज जब मेरी शक्ति देवी पार्वती मेरे साथ, तब जाकर मैं हुआ हूं पूर्ण। क्योंकि देवी पार्वती मेरे व्यक्तित्व का, मेरे अस्तित्व का, मेरा आधा अंग, मेरी अर्धांगिनी, और इसी अर्धनारीश्वर के स्वरूप की ही भांति सृष्टि की हर वस्तु, हर जीव, पुरुष और प्रकृति के तत्वों का संगम है। तो जितना मान पुरुष को मिलना चाहिए, उतना ही मान स्त्री को भी मिलना चाहिए। आगे आइए ऋषिभृंग, और शिव शक्ति के इस अर्धनारीश्वर रूप की परिक्रमा कर अपनी पूजा की विधि को संपन्न कीजिए। प्रभु, मैं कैलाश केवल एकमात्र इच्छा लेकर आया था कि मैं यहां केवल अपने आराध्य महादेव की पूजा करूंगा, और मेरी ये पूजा विधि तभी पूरी होगी जब मैं केवल आपकी परिक्रमा करूंगा प्रभु। और उसका मार्ग भी मैंने ढूंढ लिया है प्रभु। रुक जाइए ऋषिभृंगी। यदि आप इस स्वरूप में हम दोनों के मध्य आकर परिक्रमा करने का प्रयास करेंगे, तो इसका परिणाम उचित नहीं होगा। अब जब देवी को उनकी शक्तियों का बोध हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये यज्ञ शीघ्र ही फलीभूत होगा। और अब जब देवी हमें तारकासुर को परास्त करने का दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगी, तब कदाचित हम सभी देवता निश्चिंत और निर्भीक पूर्वक रह पाएंगे। बचाओ! 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 कोई बचाओ! देवराज, हमारे आश्रम पर किसी ने आक्रमण कर दिया है। अवश्य ही कोई असुर होगा। आप आश्रम वासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, हम इन असुरों को रोकते हैं। जी देवराज, आओ उस दिशा में आओ, आओ मेरे पीछे आओ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ सकता, अन्यथा यह फलित नहीं होगा। बस राजा भगीरथ की तपस्या के फलित होने की प्रतीक्षा है। उसके बाद महादेव और देवी पार्वती का एक होना असंभव है। इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझिए ऋषिभृंगी, आगे मत आइए। कसौर, तुम नहीं जानते कि तुम किससे टकरा रहे हो। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। हम इस पवित्र हवन कुंड के पास कोई अनिष्ट नहीं करना चाहते। अच्छा है, मैं भी कोई हिंसा और अनिष्ट नहीं करना चाहता। मैं तो केवल अपना कार्य करके पुनः पाताल लोक लौट जाना चाहता हूं। उस यज्ञ को भंग किए बिना वापस मत आना।
मूर्ख असुर! हमारे यज्ञ को भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अब तुम्हारा अंत निश्चित है असुर। सूर्यदेव, इस पर प्रहार कीजिए और इसका अंत कर दीजिए। ऋषि भृंगी, मुझे आपसे कदापि ऐसी अपेक्षा नहीं थी। महादेव के प्रति आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा का मान रखते हुए मैंने और महादेव ने आपको कितनी बार समझाया कि आप नारी शक्ति का महत्व समझें, परंतु आपकी आंखों के आगे जो अंधविश्वास और अहंकार का पर्दा है उसे ना हटाते हुए आपने स्वयं अपने आराध्य, अपने महादेव पर ही प्रहार करने का प्रयास किया। ये कहां की हठ धर्मिता है? ऋषि भृंगी, देवी पार्वती और मैंने ये अर्धनारीश्वर रूप केवल आपके लिए धारण किया था ताकि आपको ये बात भली भांति समझा सके कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने हमारे इस रूप का भी मान नहीं रखा। अपने पुरुषार्थ के अहंकार में आकर आपने प्रकृति का अपमान किया, स्त्री शक्ति का अपमान किया, और इसीलिए आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपका यह मानना है ना कि स्त्री पुरुष का सामना नहीं कर सकती, उसके समान नहीं आ सकती? तो मैं देवी पार्वती आपके शरीर में स्थापित हर एक स्त्री तत्व को यह आदेश देती हूं कि अभी आपके शरीर को त्याग दें। ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? केवल मिट्टी में बीज बोने से पेड़ नहीं उगता, बल्कि पोषण के लिए उसमें जल भी डालना आवश्यक होता है। जब मिट्टी और जल का समागम होता है तभी अंकुर फूटता है, और इसीलिए सृष्टि का हर तरल तत्व स्त्री की शक्ति से बना है। परंतु आपके लिए तो स्त्री शक्ति का कोई महत्व ही नहीं। अब आपके शरीर से प्रत्येक तरल तत्व निकल रहे हैं, अर्थात स्त्री शक्ति से जुड़े हुए प्रत्येक तत्व आपके शरीर से निकलकर भस्म बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वायुदेव, इस पर अपने वायु अस्त्र से प्रहार कीजिए। हे आकाश देव, आइए आप और मैं एक साथ मिलकर अपनी शक्ति से इस असुर का अंत करते हैं।
जब एक पुरुष एक स्त्री का सम्मान नहीं करता तो उसका अस्तित्व एक मिट्टी का ढेर बन जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। स्त्री की शक्ति को कम समझना मेरी भूल थी। मुझे आभास हो गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख था जो एक स्त्री की शक्ति को पुरुष की शक्ति से कम आंक रहा था। मेरा जीवन एक भ्रम में बीत रहा था माता। माता, मैं समझता था कि पुरुषत्व की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, किंतु आज मैं उस अज्ञानता से मुक्त हो गया प्रभु। उठिए ऋषिवर। मैं प्रसन्न हूं कि आपको अपनी भूल का बोध हो गया है, परंतु आप पर बहुत बड़ा दायित्व आ गया है ऋषिवर। हाँ ऋषि भृंग, देवी की असीम अनुकंपा से आपको इस सत्य का भान हुआ है और अब यह आपका दायित्व बनता है कि आप इस सत्य का संसार भर में प्रचार प्रसार करें कि स्त्री पुरुष की अनुयायी नहीं, उसकी पूरक है। अवश्य प्रभु, किंतु प्रभु, कैलाश छोड़ने से पूर्व क्या मुझे महादेव और देवी पार्वती दोनों की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अवश्य। हम पंचभूतों की किसी भी शक्ति का असर इस असुर पर नहीं हो रहा इंद्रदेव। कोई बात नहीं, अब देवराज इंद्र इसका अंत करेगा। वज्र! सावधान असुर, मेरे वज्र से आज तक कोई नहीं बच सका। यदि तुम पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे अंत का कारण तुम स्वयं होगे। तारकासुर ने सही कहा था। इंद्रदेव को अपनी शक्तियों पर बड़ा गर्व है। हमें शीघ्र स्वर्ग लौटकर यज्ञ आरंभ करना चाहिए। तुम सब ने एक एक करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया। अब मेरी बारी है। हम इसे बहुत समय तक नहीं रोक पाएंगे देवराज इंद्र। अब हमें क्या करना चाहिए देवराज इंद्र? सूर्यदेव, अब केवल देवी ही हमारी रक्षा कर सकती है। हर हर महादेव। प्रभु, कैलाश पर मैं केवल महादेव के भक्त के रूप में आया था, किंतु यहां से जाते समय मुझे महादेव के साथ साथ देवी की भक्ति का भी प्रसाद प्राप्त हो गया। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब अपने इस भक्त को आज्ञा दे प्रभु। कल्याण हो। आप ऐसे क्या देख रहे थे?
अब से पूर्व जब भी मैं इन नेत्रों में देखता था तो मुझे मेरी उस पार्वती का प्रतिबिंब दिखाई देता था जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मेरे साथ विवाह किया। परंतु आज जिन नेत्रों में मुझे उस देवी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है जिसने इस वैरागी शिव को महादेव बनाया। देवी, ये संसार आपको पुनः पाकर धन्य हो गया है। अब हम सब देव मिलकर इस असुर पर प्रहार करेंगे। तुम चाह सकती हो, एक स्त्री से लड़ना मेरी शक्तियों का अपमान होगा। मुझे जाना होगा देव। ऋषि भृंगी के बाद अब मुझे इस असुर को नारी शक्ति के बारे में समझाना होगा। हमारे समीप मत आओ, हमने कहा रुक जाओ। हे देवी, अब केवल आप ही इंद्रदेव की रक्षा कर सकती। रक्षा करे देवी। मैंने कहा था, तुमसे और भांडासुर दोनों से कहा था कि मेरे आदेश बिना देवताओं के विरुद्ध कुछ मत करना, किंतु फिर भी तुमने भांडासुर को देवताओं का यज्ञ भंग करने के लिए भेज दिया। आपको मुझे जो दंड देना है दे दीजिए माता, किंतु इसके अतिरिक्त मैं और कर भी क्या सकता था। देवता मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहे थे और मुझे उन्हें रोकना ही था माता। और इसमें इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? आप ही ने तो कहा था कि भांडासुर अति शक्तिशाली है और इसे कोई शस्त्र आहत नहीं कर सकता। मूर्ख, मेरी चिंता का कारण ये है कि देवी को उसकी वास्तविकता का बोध हो चुका है। वो जान चुकी है कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु साक्षात देवी आदि पराशक्ति है। तार के समस्त अस्त्र शस्त्र भांडासुर को नहीं मार सकते, किंतु देवी की शक्ति समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों से परे है। देवी भांडासुर का अंत किसी भी क्षण कर सकती है। भांडासुर, देवराज इंद्र को छोड़ दो। अन्यथा क्या करोगी तुम? मुझ पर प्रहार करोगी? इतने बड़े बड़े देवता मेरे हाथों पराजित हो चुके हैं, तो तुम मुझे क्या क्षति पहुंचाओगी? जाओ अपने घर, अपने पति के पास।
तुम्हें लगता है कि तुम अजय हो, तुमसे शक्तिशाली और कोई नहीं। और इन देवताओं के बीच आकर तुम्हें यह लगता है कि तुम इन सब से उच्च, इन सभी देवताओं से ऊपर उठना चाहते हो ना तुम? यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को अभी पूर्ण कर देती हूँ। तुम्हें लगता है कि एक स्त्री से युद्ध करना पुरुषत्व का अपमान है, किंतु आज तुम स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे एक स्त्री तुम्हें और तुम्हारे अहंकार को परास्त करती है। तुम यहाँ देवताओं के विरुद्ध अपनी शक्तियों को परखने आए थे ना, परंतु अपनी शक्तियों का आभास होने से पूर्व उनमें अहंकार आ गया। और आज का अनुभव तुम्हें यह सिखाएगा कि अहंकार के मद में चूर होकर हम जितनी भी ऊंची उड़ान भरते उतनी ही तीव्र गति से अहंकार के भंग होने पर हम सीधे धरती पर आ गिरते हैं। आज मैंने तुम्हारे झूठे अहंकार को चूर चूर कर दिया है भांडासुर। और यदि अगली बार तुमने अपनी शक्ति की सीमा लांघने का प्रयास भी किया तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। अब जाओ यहां से। माता, माता, माता। वो बहुत शक्तिशाली है माता। उनकी शक्ति तो समस्त देवताओं की शक्ति से भी अधिक है। इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली है वो। कौन है माता? देवी, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति। इसीलिए मैंने तुम दोनों से कहा था कि मेरे आने तक यहीं रुके रहना। अब एक बात तुम दोनों स्पष्ट रूप से जान लो और अच्छी तरह से समझ भी लो। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, हम देवी की शक्ति को परास्त नहीं कर सकते। हम उसे कभी नहीं हरा सकते। देवी और महादेव को अलग करने के लिए हमें छल का सहारा लेना होगा। तभी हम स्वर्ग पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं और देवताओं को हरा सकते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। भविष्य में मैं कभी भी आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। आप आज्ञा दीजिए, आगे क्या करना है? हम कड़ी से कड़ी तपस्या करने के लिए भी तैयार हैं। धैर्य ही हमारी सबसे कड़ी तपस्या होगी और बाकी का कार्य राजा भगीरथ हमारे लिए पूर्ण कर देंगे। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। तुम्हें ये सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखना अत्यंत प्रिय है ना? हाँ देव, सूर्योदय और सूर्यास्त का ये दृश्य मेरे लिए बहुत विशेष है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही एक समय
जब दिन का प्रकाश और रात्रि की कालिमा को एक साथ देख सकते हैं। और देखिए ना, इन दोनों के मिलन से अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न होता है। देव, जब मैंने सृष्टि की रचना की थी तो इस आशा से की थी कि देवों का तेज और असुरों का तमस सब यहां एक साथ रहेंगे, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे तमस ने प्रकाश को अपनी कालिमा में ढक लिया हो। संसार में अंधकार का वर्चस्व प्रकाश से अधिक हो रहा है। इसीलिए मैंने कुछ तय किया है देव। कैलाश पर सभी देवताओं को भोज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ देव। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से उनके लिए भोजन बनाऊं और हम सब एक परिवार की तरह भोजन करें। देवी की इस लीला के पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण निहित है और मैं वो विशेष कारण जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। मैं अभी इसी समय नंदी और अन्य गण प्रेतों को यहां बुला लेता हूं। प्रभु, माता, प्रणाम। बोलिए माता, हमारे लिए क्या आदेश है? पहले तुम ये बताओ कि तुम बाकी गणप्रेतों के साथ अपने माता पिता से मिलने गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? हाँ माता, जाने वाला तो था, किंतु वो क्या है ना कि आप दोनों के कैलाश में होते हुए कैलाश छोड़ने का मन ही नहीं किया। हम सभी यहीं कैलाश की तलहटी में रुके हुए थे ताकि जिस क्षण आप हमें पुनः बुलाने का विचार करें हम तुरंत कैलाश लौट सकें। और अब जब प्रभु ने हमारा स्मरण किया तो हम तुरंत लौट आए। बातें छोड़ो, चलो हमें कैलाश को एक महाभोज के लिए सज्ज करना है। आप निश्चिंत रहे माता, आप सारे प्रबंध मुझ पे छोड़ दीजिए। बल्कि कैलाश को सज्ज करने के लिए मैं अभी स्वर्ग जाके वहां के सबसे सुंदर पुष्प लेके आता हूँ। ये सब क्या है माता? हमने ऐसी दिव्य वस्तुएं तो पहले कभी नहीं देखी। ये सब स्वर्ग की कुछ दुर्लभ वस्तुएं हैं जो मैंने विशेष रूप से वहां की एक अप्सरा की सहायता से मंगवाई है। किंतु ये किस लिए माता? शीघ्र ही राजा भगीरथ की तपस्या पूर्ण होने वाली है, अर्थात हमारा उस विशेष व्यक्ति से मिलने का समय आ गया है जो महादेव और देवी पार्वती के बीच सदा सदा के लिए बाधा बनकर रहेगा। और ये उपहार मैं उसी विशेष व्यक्ति के लिए सज्ज कर रही हूं और वो है देवी गंगा। नंदी, क्षमा करें माता, मैं तो आपको यहाँ ये बताने आया था कि भोज पर अतिथियों का आना आरंभ हो गया है, किंतु यहाँ आकर आपकी बनाई हुई खीर की मधुर सुगंध में खो गया था। आशा करती हूँ कि इस भोजन को खाकर कैलाश में आए हुए सभी अतिथि तृप्त हो जाएंगे। प्रणाम। आप सभी देवताओं का माता पार्वती की भोज में स्वागत है।
माता, हम मुझसे कैलाश खर्च करने में कोई कमी रह गई? नहीं नंदी, तुम सबने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। कैलाश अति सुंदर लग रहा है नंदी। तो माता, इन सब अतिथियों के मुख पर ये निराशा की रेखाएं क्यों? चिंता मत करो नंदी, इनकी चिंता और निराशा अधिक समय तक नहीं रहेगी। आप सबका कैलाश में स्वागत है। आज का ये भोज मेरे लिए अधिक विशेष है। आज मेरा कैलाश स्वामिनी के रूप में ये पहला अवसर है कि मैं अपने घर, अपने परिवार के साथ आप सबका स्वागत सत्कार कर रही हूं और आशा करती हूं कि आप सभी इस भोज का आनंद उठाएंगे। तुमने इन सबको भांडासुर के प्रहार से तो बचा लिया, परंतु उसका भय अब भी इन सबके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सही कहा देव, कभी कभी समस्या का भय समस्या को और बड़ा बना देता है और इसीलिए मैं आज इन्हें चिंता मुक्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मदेव नहीं आए? वो अपने एक भक्त को उसकी तपस्या का फल देने गए हैं। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलिए राजा भगीरथ। प्रणाम ब्रह्मदेव। ये आप ही हैं ना प्रभु? कदाचित ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं? यह कोई भ्रम नहीं है। आज आपकी तपस्या ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। प्रायः लोग इतनी कठोर तपस्या सुख और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु तुमने तो इस कठोर तपस्या के लिए अपने सभी सुख और संसाधनों का त्याग कर दिया। तुम्हारे तपस्या की यह यात्रा अनेकों लोगों को प्रेरित करेगी। मांगिए राजा भगीरथ, क्या वरदान चाहिए आपको? मुझे वचन दीजिए कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर मेरे 60,000 पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करेंगे प्रभु। मुझे यह वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु। शीघ्र ही तुम्हारा वरदान फलीभूत होगा। आप यहाँ? सच में गंगा, तुम्हारा रूप जितना सुंदर, निर्मल और पवित्र है, उतना ही तुम्हारा मन भी। आप यहाँ कैसे? मेरी प्यारी बहन, मैं तो बस यहाँ तुम्हारे लिए उपहार लेकर आई हूँ। आपके पुत्रों ने देवताओं को मारने का प्रयास किया और आप यहाँ मेरे लिए उपहार लेकर आई हैं। मुझे आपके उपहार की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी मुझे कैलाश भोज में जाना है, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। आज्ञा दीजिए। तो ठीक है, मैं ये उपहार यहीं छोड़ जाती हूँ। आशा करती हूँ कि लौटने पर तुम इसे ग्रहण कर लोगी। मुझे नहीं पता कि पृथ्वी पर जाने का समाचार सुनकर देवी गंगा की क्या प्रतिक्रिया होगी। जो होगा
शुभ ही होगा ब्रह्मदेव। और वैसे भी जो कुछ हो रहा है वो सब देवी की इच्छा के अनुरूप हो रहा है। हम तो साधन हैं, साथ तो देवी ही है। मैंने बड़े जतन से बनाया है इसे। मेरा तुम्हें ये उपहार देना तो स्वाभाविक है। तुम स्वर्ग छोड़कर जो जा रही हो। ये क्या कह रही हैं आप? भला मैं स्वर्ग क्यों छोड़ूंगी? मेरी भोली बहन, प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव ने तुम्हें अपने मंतव्य के विषय में अभी तक नहीं बताया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। आप सबके भोजन आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। अन्न केवल शुद्धता नहीं मिटाता, अपितु वो पोषण देता है। तो आइए इस अन्न को ग्रहण करके केवल पोषण से शारीरिक तृप्ति ही नहीं, अपितु मानसिक और भावनात्मक तृप्ति भी पाते हैं। और इसी भावना के साथ आज ये भोज आरंभ करते हैं। अद्भुत। माता के हाथों द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर सभी अतिथि कितने प्रसन्नचित हो गए। नंदी, क्योंकि ये केवल भोजन नहीं, ये तो देवी का प्रसाद है, जिसे खाते ही जैसे मन से सारी चिंताएं दूर हो गई। ऐसा क्या चमत्कार है इस भोजन में? चमत्कार भोजन में नहीं था, चमत्कार तो भक्ति और आपकी आस्था में। भक्ति और आस्था? हाँ इंद्रदेव, आस्था और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मैं मानती हूं कि हम सब अंधकार से घिरे हुए हैं। पहले तारकासुर और अब हमारे सामने भांडासुर आ गया है। परंतु स्मरण रहे, जब अंधकार चरम पर होता है तो हमें अपनी भक्ति की डोर को कसकर थामे रखना पड़ता है, क्योंकि भय के अंधकार को केवल भक्ति का प्रकाश ही दूर कर सकता है। जब संसार में हर तरफ दुख, कठिनाई और निराशा का वर्चस्व छाया हुआ होता है तो हमें अपने अंदर झांक कर आशा की किरण को ढूंढना होता है। और इसीलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसे निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समस्या से निकलने के लिए केवल कर्म ही एक साधन है। आप सबको मेरा यहां बुलाने का एक ही उद्देश्य था, ताकि मैं आप सबको ये बता सकूं कि हम सब एक परिवार हैं। और जब परिवार पर संकट आता है तो सभी लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। जो समस्या, जो स्थिति हमारे वश में ना हो, उसका भय हम भला अपने मन में क्यों पालें? अच्छा तो ये होगा कि हम अपने हृदय का द्वार केवल प्रेम और आशा की किरण के लिए खोलकर रखें, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति की शक्ति में विश्वास रखता है तो उसके सामने चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उसे परास्त कर ही लेता है। आस्था से मिलती है आशा, और आशा हर सफलता का मूल मंत्र है। देवी, जब हम यहाँ आए थे तो हमारे मन में भय और चिंता थी, परंतु अब हमारा मन भक्ति और आस्था से व्याप्त है। आज इस भोज के माध्यम से
देवी ने न केवल हम सबकी क्षुधा को शांत किया है, अपितु हमारी आत्मा, हमारे मन को भक्ति और आस्था के भाव से तृप्त भी किया है। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों को पोषण देती है, उसी प्रकार आज देवी ने हम सबके तन मन को पोषित किया है। इसलिए आज से यह संसार देवी पार्वती को मां अन्नपूर्णा के नाम से भी पुकारेगा।